महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना को लेकर हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस हादसे को लेकर लोगों के मन में संदेह और शक है कि यह दुर्घटना थी या किसी साजिश का नतीजा। अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अनिल देशमुख ने कहा, नागरिक उड्डयन मंत्री ने शुरुआत में कहा था कि विमान लैंडिंग के समय दृश्यता कम थी और एयर स्ट्रिप ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन सामने आए वीडियो में विमान हवा में एक तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है और फिर अचानक पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उन्होंने कहा, संवेदनशील मामलों में अगर जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होती है तो यह साफ हो सकेगा कि यह दुर्घटना थी या साजिश। ऐसे महाराष्ट्र और देश की जनता के मन में मौजूद संदेह दूर होंगे। अनिल देशमुख ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी छोटी निजी चार्टर्ड विमानों में यात्रा से बचने की अपील की है। अनिल देशमुख ने कहा, इसी वजह से सभी के मन में यह संदेह है कि यह हादसा था या साजिश। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और कई विधायक जैसे अमोल मेटकरी ने भी सवाल उठाए हैं। जिस तरह से यह दुर्घटना हुई उससे हर कोई विस्तृत जांच चाहता है। देशमुख ने कहा कि भले ही इस मामले की जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय करेगा, लेकिन शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की मांग के अनुरूप इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट जज की निगरानी में होनी चाहिए। इस दौरान एनसीपी के 2 गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर बोलते हुए देशमुख ने कहा कि एनसीपी एसपी नेतृत्व और अजीत पवार के बीच कुल 14 बैठकें हुई थी। उन्होंने बताया कि इन बैठकों में वे खुद शशिकांत शिंदे, हर्षवर्धन पाटिल, राजेश टोपे, जितेंद्र आव्हाड, रोहित पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल के साथ शामिल हुए थे। एक बैठक जयंत पाटिल के घर रात 10 बजे शुरू हुई थी और सुबह 3 बजे तक चली। इसके अलावा सुप्रिया सुले, अजीत पवार और सुनील तटकरे के बीच भी एक बैठक हुई थी। देशमुख ने कहा कि फिलहाल शोक का समय है, इसलिए इन बैठकों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। शोक अवधि समाप्त होने के बाद पार्टी नेता बताएंगे कि बैठकें कहां हुई, कौन कौन मौजूद था और उसमें क्या फैसले लिए गए। बता दें कि 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया था। यह विमान हादसा बारामती में उस समय हुआ जब विमान लैंडिंग कर रहा था। अजीत पवार के निधन के बाद कहा जा रहा है कि एनसीपी के दोनों गुटों का जल्द ही विलय हो सकता है। वहीं शरद पवार ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की किसी भी संभावना पर कहा, फिलहाल हमारा पूरा ध्यान सभी का ख्याल रखने और दुख में डूबे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर है। अभी तक किसी भी राजनीतिक फैसले के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।